हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नाउ टुडे और बुक इज़ फीसड इंग्लिश वर्ड बिल्डिंग एंड सेंटेंस मेकिंग। आज हमारी किताब है वो फीसड इंग्लिश है। वर्ड बिल्डिंग में सेंटेंस मेकिंग हमने क्या करना है, सेंटेंसेस भी बनाने हैं। फाउंडेशन टू है इसका प्रेप क्लास के लिए। नाउ ओपन द पेज नंबर 50, सफ़ा नंबर 50 पर। टुडे और वर्क इज़, आज जो हमारा काम है वो है रीड एंड राइट। आज जो हमारा काम है वो हमने क्या करना है, रीड करना है और राइट करना है। नाउ राइट, लिखना। एंड और टॉपिक इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। नाउ द फर्स्ट इज बॉय। बॉय लड़के को कहते हैं। बॉय किसे कहते हैं? लड़के को। एंड गर्ल लड़की को कहते हैं। गर्ल लड़की को कहते हैं। ब्रदर भाई को कहते हैं। सिस्टर बहन को कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। अपने काम को शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए। सो ये एक लड़का है। ही इज a boy. Now next is she is a girl. She is a girl. वो एक लड़की है। she is a girl. वो एक लड़की है। The next is the boy is in the bus. लड़का बस के अंदर है। The boy is in the बस। लड़का कहाँ है? बस के अंदर है। And next is he is the brother of Yasmin. वो यास्मीन का भाई है। He is the brother of Yasmin. यास्मीन का भाई है। She is the sister of Yusuf. वो यूसुफ की बहन है। She is the sister of Yusuf यूसुफ की बहन है। Now page number 50 is done. Move on next page. The next page is 51 और topic is read and write. हमारा जो काम है वो अपने क्या करना है, रीड करना है और अनुमान करना है। एंड टॉपिक इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और आप हमारा जो टॉपिक है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन। मदर किसे कहते हैं? मामा को, अम्मी को मदर। फादर अब्बू को या पापा को मदर फादर। अंकल आंट, अंकल किसे कहते हैं? चचाजाद या चचा को, मामू को अंकल कहा जाता है।
आंट ममानी को, खाला को या फिर फूफो को भी आंट ही कहा जाता है। मदर फादर, अंकल आंट, मदर फादर अंकल आंट। माय मदर इज अ टीचर, माय मदर इज अ टीचर, मेरी अम्मी टीचर है। माय मदर is a My mother is a teacher, मेरी अम्मी टीचर है। My father is a doctor, my father is a doctor, मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, मेरे अब्बू एक डॉक्टर हैं। My father is a doctor, मेरे अब्बू एक डॉक्टर है। The next is your uncle is an umpire, your uncle is an umpire, तुम्हारे अंकल अंपायर हैं, तुम्हारे अंकल एक अंपायर है। अंकल में चचा भी हो सकता है, मामू भी हो सकते हैं और खालू भी। तो हम चचा का बताएंगे, योर अंकल इज एन अंपायर, तुम्हारे चचा एक अंपायर हैं। अंपायर कहाँ होता है? मैच में। योर अंकल is an umpire, हमारे चचा एक अंपायर है। एंड द नेक्स्ट, दिस पर्स इज फॉर माई आंटी, ये पर्स मेरी आंटी के लिए है। फॉर के लिए, दिस पर्स इज फॉर माई आंटी, ये पर्स मेरे आंटी के लिए है, ये पर्स मेरी आंटी के लिए है। दिस पर्स is for my auntie, ये पर्स मेरी आंटी के लिए है। नेक्स्ट इज मदर एंड फादर आर इन द कार, मदर एंड फादर आर इन द कार, अम्मी और अब्बू गाड़ी के अंदर हैं। मदर एंड फादर आर इन the car. Now the page number 51 is done. Move on next page, and the next page is page number 52, and our work is read and write. हमने क्या करना है? रीड करना है, राइट करना है। and our topic is, हमारा जो उन्वान है वो क्या है?
हमारा उन्वान मैस्कुलिन फेमिनल है। तो नेक्स्ट इज हिज, हर, हैव, हैज। हिज, हर, हैव, हैज। यूसुफ इज हिज ब्रदर। यूसुफ उसका भाई है। यूसुफ is his brother। उसका, his, उसका। यूसुफ उसका भाई है। नेक्स्ट, यास्मीन इज हर सिस्टर। यास्मीन इज हर सिस्टर। हर उसकी, यास्मीन उसकी बहन है। सिस्टर बहन, यास्मीन उसकी बहन है। यास्मीन is her sister। यास्मीन उसकी बहन है। नेक्स्ट इज, I have a big car। मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है। Have मेरे पास, have पास को कहते हैं, पास उठने वाली चीज को। जी, I have a big car। मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है। I have a big car। Is he has a small wallet। उसके पास एक छोटा वॉलेट है। उसके पास एक छोटा वॉलेट है। He has She has a big doll। उसके पास एक बड़ी गुड़िया है। उसके पास एक बड़ी गुड़िया है। He has a big doll। उसके पास एक बड़ी गुड़िया है। Now kids, the sentences is done. Move on next page, and the next page is page number 53, and our topic is read and tick cross। हमने यहाँ पे पढ़ाई करनी है और tick cross करना है। Use capital letters to begin a sentences। हमने जो कैपिटल लेटर को यूज़ किया है सेंटेंसेस के अंदर वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा फर्स्ट में आता है, यानी किसी बड़ी ख़ास चीज़ के लिए दरमियान में उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बड़ी किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करना हो। जैसे किसी शहर के लिए, किसी बहुत ही ख़ास शख्स के लिए, या किसी बहुत ही ख़ास चीज़ के लिए। जी, तो फिर दरमियान में कैपिटल लेटर का यूज़ होता है, वरना शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर को ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिस है, सो दिस, दोनों दिस तो सेम है, लेकिन
ये देखें, इसमें टी बड़ा है और इसमें टी छोटा है। सो कैपिटल जो होता है टी, वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। देखिए ज़रा यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, ही में एच कैपिटल है। इसी तरह यहाँ शी का इस्तेमाल हुआ है। सो शी में भी क्या है, कैपिटल है, यानी सेंटेंस का शुरू जो है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। सो लोग इसको कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है, यानी बड़ी टी के साथ। दैट, दैट, यू। इसका मायने क्या होता है? इसके मीनिंग है ये, दैट, वो। दूर की चीज को बताने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। यू, तुम। ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में। स्मॉल वाले ये वाले जो लेटर्स हैं ये सेंटेंस के मिड में, दरमियान में यूज होंगे, जबकि ये वाले शुरू में। योर, तुम्हारा। ही लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में। द दो दफा आने वाली नाउन के लिए द का इस्तेमाल होता है। माय, कैपिटल माय, स्मॉल माय। जी, तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि कैपिटल लेटर्स सेंटेंस के हमेशा कहाँ आता है? शुरू में इस्तेमाल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज activity, and the activity number 1 is tick the correct sentences and cross the wrong। हमने क्या करना है? टिक करना है करेक्ट आंसर को और क्रॉस करना है रॉन्ग को। सो लुक, he is a boy, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है? he, और लड़की के लिए she is a boy है। ये क्या? he, लड़के के लिए he इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो टिक है और बी क्रॉस है। नेक्स्ट, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई आर अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर है। नो, सो आई एम अ डॉक्टर। आई हैव अ बिग कार, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है। आई हैज अ बिग कार। नो, आई हैव अ बिग कार। He has a small violet, वो एक छोटा वायलेट है। या he have a small violet, उसके पास एक छोटा वायलेट है। वो एक छोटा वायलेट रखता है, वो उसके पास एक छोटा वायलेट है। So second is tick and the first is cross। Now kids, he has a small violet। हैज़ तभी इस्तेमाल होता है यानी सिंगल वर्ड हो, जैसे ही एक अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। शी भी एक ही की बात हो रही है यानी लड़की की, उसके लिए भी। इट भी एक ही पर्सन को कहते हैं, सो उसके लिए भी हैज़ का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर है ही हैज़ अ स्मॉल वॉलेट, उसके पास एक छोटा वॉलेट है। ही हैव कब इस्तेमाल होता है? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यानी एक से जब ज़्यादा चीज़ें हों तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। सो ही हैज़ अ स्मॉल वॉलेट। सो स्मॉल वॉलेट जो हमारे पास ही हैज़ है वो बिल्कुल टिक है, यानी वो ठीक है जुमला, और जो नीचे वाला है वो क्रॉस है, क्योंकि हैव आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव आता है। नाउ द नेक्स्ट इज, लुक, यास्मीन इज हर सिस्टर। यास्मीन इज हर सिस्टर, यास्मीन उसकी बहन है। यास्मीन इज हिज सिस्टर, हैज सिस्टर नहीं, ठीक। सो ये क्रॉस है। यास्मीन इज हर सिस्टर, यास्मीन उसकी बहन है। वेल डन। एंड द सेकंड इज, यूसुफ इज हैव ब्रदर बिल्कुल गलत है। यूसुफ इज हिज ब्रदर, सो यूसुफ इज हिज ब्रदर जो है वो ठीक है, और यूसुफ इज हैव ब्रदर क्रॉस है। इज और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ड है, सो हेल्पिंग वर्ड दोनों जो है वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल नहीं होंगे। सो नीचे वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, यानी नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नाउ किड्स, आई होप यू एंजॉय ऑल लेसन, सिंगुलर, प्लूरल एंड ऑल हेल्पिंग वर्ड्स। नाउ किड्स, अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।